नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं श्वेता मिश्रा अवस्थी। तीर्थराज पुष्कर में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी का मंथन कई बड़े राजनीतिक संकेत दे गया। राहुल गांधी ने कांग्रेस जिलाध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों और नेताओं के साथ संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका, पार्टी की मजबूती और आगामी रणनीति पर लंबी मंत्रणा की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें राहुल गांधी ने गोविंद डोटासरा और टीकाराम जूली की खुलकर तारीफ की और दोनों के बीच तालमेल को बाकी राज्यों के लिए रोल मॉडल बताया। कहा ये दोनों नेता हर कार्यक्रम में साथ दिखाई देते हैं, दिल्ली तक इनकी पॉजिटिव रिपोर्ट है और यही टीम वर्क कांग्रेस की ताकत बन सकता है। तो क्या कांग्रेस अब गुटबाजी छोड़कर परफॉर्मेंस और तालमेल की राजनीति की ओर बढ़ रही है? कर्नाटक में डीके शिव कुमार को आगे लाना और राजस्थान टीम की सराहना करना। क्या राहुल गांधी अब नेताओं को उनकी लॉयल्टी नहीं बल्कि संगठन चलाने की क्षमता के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं? क्या कांग्रेस ने आखिरकार समझ लिया है कि मजबूत संगठन ही चुनावी मुकाबले में सबसे बड़ी ताकत है? और क्या देश की सियासत में कांग्रेस अब वाकई बदल रही है? और क्या राहुल गांधी का ये संवाद कांग्रेस संगठन को दे पाएगा नई धार? आज बात इसी खास मुद्दे पर। Put the PCC and CLP are holding hands. Very good example for all other states. आज राहुल जी ने उस पूरे काम को सराहा भी। इससे मोटिवेशन मिलेगा हमारी पूरी पार्टी के नेताओं को। बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास भी होता है। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दें आपको। चर्चा में मौजूद हैं बीजेपी से मदन प्रजापत जी, स्वागत है मदन जी आपका। कांग्रेस से हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी हैं, स्वर्णिम जी आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक देवेंद्र शास्त्री जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं, बहुत स्वागत है देवेंद्र जी। और साथ ही एसोसिएट राइटर नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, नरेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। खास ये मुद्दा मैं शुरुआत स्वर्णिम जी आपसे ही करना चाहूंगी क्योंकि कांग्रेस का मुद्दा है और बेहद अहम न सिर्फ तस्वीर आज देखने को मिली बल्कि कई संकेत अपने बयानों के जरिए राहुल गांधी ने भी दिए। स्वर्णिम जी, जिस तरह से उन्होंने तारीफ की पीसीसी चीफ और सीएलपी की, यानी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली की, इस जोड़ी की तारीफ की और कहा कि दूसरे राज्यों के लिए भी ये नजीर पेश कर रही है, दिल्ली तक की तारीफ हो रही है, ये क्या संकेत दे रहा है कि गुटबाजी को लेकर जो सवाल उठते रहे हैं उस पर विराम लगा रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, अधिकांश जो गुटबाजी के जो बात आती है और जो मुद्दे आते हैं, जो बात की जाती है वो तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा की जाती है हमारे नेताओं को लेकर के। लेकिन जो आपने देखा होगा भी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जो राजस्थान में काम कर रही है, वो जो हमारा एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो जो मॉडल है उसके अनुरूप ही काम किया जा रहा है। ग्रास रूट वर्कर जो हमने बूथ पर बनाए, बूथ के बाद हमने मंडल बनाए, मंडल के बाद ब्लॉक्स बनाए, ब्लॉक्स की कार्यकारिणी बनाई, वो किस तरह से वो संगठन सृजन जो अभियान राहुल गांधी जी की मंशा के अनुरूप चला, उसके तहत हमने ऑब्जर्वर्स भेज करके प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी ने 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर लगाए, जो जाकर के उसी क्षेत्र में, उसी ब्लॉक में बैठ करके, उसी मंडल में बैठ करके उन लोगों ने राय शुमारी कर करके वहां से कार्यकर्ताओं को मौका दिया। वहीं क्षेत्र में उसी स्थानीय व्यक्ति को दिया गया और उन्हीं से राय लेकर के, यह एक बहुत बड़ी बात थी। इसका परिणाम यह हुआ कि आज एक मजबूत संगठन के साथ कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की तमाम जो सरकार की कमियां हैं उसको लेकर के जनता के बीच जा रही है, चाहे कोई मुद्दा रहा हो। एसआईआर से हमने देखा कि जब एसआईआर में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने मनमानी की, तो यहां सरकार होने के बावजूद उनकी मनमानी हमने नहीं चलने दी, क्योंकि हमारे जो बूथ अध्यक्ष थे, मंडल अध्यक्ष थे, उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर जबरदस्त काम किया। और सीधी सी बात है कि जब इस तरह का काम होता है और शीर्ष नेतृत्व द्वारा सराहा जाता है, क्योंकि यहां पे पार्टी पहले हम बाद में, पार्टी का काम पहले हम बाद में, हमें जो दायित्व दिया गया उसको पूरा करना है पहले और हम बाद में, इस ध्येय को लेकर के हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चले, टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में चले, विधानसभा हो या सड़क हो, आप संगठन का काम देखें चाहे विधानसभा का काम देखें, दोनों ने मिलकर अभूतपूर्व जो कहना चाहिए कोऑर्डिनेशन के साथ भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, सरकार की कमियां गिनाने का और झुकाने का जो कार्य किया है, उससे निश्चित रूप से एक बल हमें मिला और आज उस पर मोहर लगाई हमारे शीर्ष नेतृत्व में। जब इस तरह का काम होता है और जब तारीफ मिलती तो तय बात है कि एक नए दुगने
जोश के साथ प्रत्येक कार्यकर्ता काम करता है, क्योंकि इसमें जो आज लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो पदाधिकारी जिन्होंने जुड़ करके प्रदेश में न सिर्फ लोकसभा चुनावों में सफलता दिलाई, और जो कहना चाहिए कि जब सरकार के काम पे मैंडेट मांगने खुद मुख्यमंत्री गए थे 12 में, और वहां पे हमने अपने दम पर वहां पे चुनाव जीता, तो निश्चित रूप से सफलता का तो जो हमें मिली है वो और दुगनी हो जाती है जब हमारे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और एलओपी को अगर आके कहें कि ये जय वीरू की जोड़ी जो काम कर रही है, निश्चित रूप से ये एग्जाम्पलरी है। और ये बात सही है, पूरे देश भर में तारीफ हुई जिस तरह से हमने काम किया, जिस तरह से संगठन बनाया, और इसी चीज को लेकर के अब जो है पूरे कहना चाहिए जितनी पीसीसीज हैं उसमें यही काम इस तरह से होगा, यही मॉडल अपनाया जाएगा, ये बताया गया है। ठीक है, बिल्कुल। और जब हौसला अफजाई होती है तो जोश भी होता है और दुगने जोश के साथ काम करने का मन भी होता है। आम कार्यकर्ता की बात करो, और यहाँ तो रोल मॉडल ही राजस्थान को बता दिया गया। मदन प्रजापत जी, राहुल गांधी ने इतना वक्त दिया और जिस तरह से वो संगठन को मजबूत करने पर अब जुट चुके हैं पूरी कांग्रेस, क्योंकि समझ चुकी कांग्रेस भी कि संगठन जितना ज्यादा मजबूत होगा आगे लड़ाई उतनी ही मजबूती से वो लड़ सकेंगे। लेकिन कई संकेत अपने बयानों में भी राहुल गांधी ने दिया, और सीधे तौर पर एक बात पर विराम लगाते हुए नजर आए, जो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के अंदर बहुत गुटबाजी है, सब एक दूसरे की कुर्सी खींचने में लगे हुए हैं। मदन जी, राहुल गांधी के इन बयानों को बीजेपी कैसे देखती है? ये राहुल गांधी के बयान उनकी पार्टी के लिए हैं, लेकिन मैं तो इससे पहले भी उदयपुर का चिंतन शिविर इस राजस्थान ने देखा है, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि हम युवाओं को लेके आएंगे, लेकिन युवाओं को बाहर कैसे कर दिया गया पूरे देश से, ये पूरी देश जानता है, राजस्थान की जनता जानती है। घिसड़ाई रगड़ाई, कोरोना, गद्दार वायरस, इसी राजस्थान की पावन धरा पे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे हैं, संगठन की बात उसी में कहते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा संगठन संरचना की बात की, तो संगठन संरचना का पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बयानों को आप देख लीजिए। अखबार की हेडलाइन बनी थी राय सुमारी या रार सुमारी, तो ये राय सुमारी से बने थे या रार सुमारी से बने थे, तो राजस्थान की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, इन्होंने प्रशिक्षण की बात चल रही है, प्रशिक्षण में अंदर क्या हो रहा है ये तो मेरे ख्याल से किसी मीडिया में अभी तक आया नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे आपको आके देखने को मिलता है कि प्रशिक्षण में क्या चल रहा है, कितने सत्र होते हैं, सत्र लेने के लिए कौन जाता है, वो सारा दिखता है। लेकिन यहाँ प्रशिक्षण कैसा दिया जा रहा है, अशोक गहलोत जी की जादूगरी से कैसे चलाया जाए संगठन, वो चल रहा है, या गोविंद सिंह डोटासरा जी के हिसाब से कैसे गुटबाजी को पनपाया जाए और अपनी कुर्सी बचाई जाए, या टीकाराम जूली जी के घर कौन हाजिरी लगाने जाएगा, इसके हिसाब से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण का इनका अलग अनुभव है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि कार्यकर्ताओं की इज्जत कांग्रेस में कैसी होती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता कुत्ते के पिल्ले के जैसे उठा के 4 फटकार लगाओ, भौंकता है कि नहीं भौंकता, वैसा आप बूथ का अध्यक्ष बनाओ। राहुल गांधी जी कहते हैं कि लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा, बारात का घोड़ा, तो आज वो देखने आए कि कौन कौन से जिला अध्यक्ष कौन सी घोड़ों की श्रेणी के अंदर आते हैं, ये तो स्वर्णिम जी अच्छी तरह बता सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं इतना कह सकता हूं कि जिस अभी इन्होंने कहा कि गुटबाजी का काम, और दोनों की वी और जोड़ी बता रहे थे, जय और वीरू की जोड़ी, तो राजस्थान की विधानसभा में राजस्थान की जनता ने, आप जैसे मीडिया चैनलों ने, सबने देखा है और दिखाया है कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष नहीं बने, टीकाराम जूली जी बन गए, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं बने, अध्यक्ष को बोलना पड़ता था कि आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है। किस तरीके से दलित नेता प्रतिपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता था। वक्त बदला है, इतना वक्त भी हो गया उस चीज को, और अगर उस जोड़ी की तारीफ की जाती जिस पर सवाल उठ रहे थे, ऐसा पहली बार थोड़ी होता है। पिछली बार आए जब अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के हाथ ऊंचे करवा के गए थे, दिल्ली पहुंचे नहीं, उससे पहले तो विद्रोह हो गया था यहाँ पे। तो आप आज का नहीं, मैं कांग्रेस का हमेशा का बता रहा हूं श्वेता जी आपको, कि ये सिर्फ कहने की बातें दिखाने की कोशिश करते हैं राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी के जब से आए हैं 2014 में कांग्रेस के अंदर 14 राज्यों में सरकार थी, आज घट के 4 राज्यों में रहेगी। जोरदार ही प्रशिक्षण देते हैं राहुल गांधी जी अपने कार्यकर्ताओं को, और जोरदार ही संगठन बनाते हैं। ऐसा संगठन तो बहुत जोरदार है कि कांग्रेस को कहां से लेके कहां तक ले आए। खैर ये इनका अंदरूनी विषय, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कांग्रेस के अंदर, हमारे यहां कहते हैं ना, देश पहले पार्टी बाद में, व्यक्ति अंत में। ये कह रहे हैं देश तो आता ही नहीं है, पार्टी पहले हम बाद में, पार्टी पहले हम बाद में। यहां इनके यही है, देश तो इनके लिए कहीं है ही नहीं। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण,
किस तरीके से करा जाए, परिवारवाद को कैसे बढ़ाया जाए, इनके ट्रेनिंग प्रोसेस में यही चला था। जिला अध्यक्ष बनाए थे इन्होंने, कितने एक परिवार से परिवारवाद के जिला अध्यक्ष बने, ये भी बता दें शॉर्ट पे मुझे दूसरे मेहमान का देखो बड़ी अजीब सी बात है। आज ये बात वो व्यक्ति कह रहे हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जिन पार्टी के 22 मुख्यमंत्री में से 17 मुख्यमंत्री तो बाहर से आए हैं। आपकी प्रशिक्षण, आपका संगठन और आपकी विचारधारा उसमें से निकल करके आपको 22 मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं मिले। सीधी सी बात है। आज शायद आपका अनुभव वो होगा जो कांग्रेस से आपने अपने आप पे बुला करके, चाहे डरा करके, धमका करके, लालच से कैसे आपने भर लिए, उनको देख करके आप बोलो। अरे आपके पूर्व मुख्यमंत्री जब यहाँ पे कहते हैं कि अरे मौका दो भारतीय जनता पार्टी के मूल जो कार्यकर्ताओं को, तो पता पड़ता है गुटबाजी कितनी हावी है। ना तो संगठन, ना सत्ता, तालमेल तक नहीं है यहाँ पे। यहाँ अभी भी अशोक जो प्रदेश में कुछ कहते हैं और फैसला सरकार कुछ करती है, ऐसी सरकार चल रही है और प्रश्न उठा रहे हैं। डिबेट को नहीं, ठीक है। नहीं, मैं पीछे नहीं जा रहा हूं श्वेता जी, 10 सेकंड में मैं जवाब दूं। 10 सेकंड नहीं, एक मिनट। दूसरे मेहमान में मुझे देवेंद्र शास्त्री जी का रुक रहे। देवेंद्र जी, राहुल गांधी संगठन को नई धार देने और कई ऐसे बयान उन्होंने दिए जिससे कि कांग्रेस और मजबूत हो, और किस तरह से तालमेल बिठाकर यहां पर काम किया जा रहा है, जो दूसरे राज्यों के लिए उदाहरण, तमाम उन्होंने बातें की। एक तरफ तो उन्होंने कहा कि किस तरह से मिलकर कर रहा है, गुटबाजी की बात नहीं की। दूसरी तरफ उन्होंने ये बात भी कही कि मेरे पार्टी के अंदर मेरे कई ऐसे विरोधी हैं जो जिनसे और मेरी विचार या नहीं मिलते हैं, और मैं चाहूं तो उनको कभी भी खत्म कर सकता हूं, हटा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। यानी राहुल गांधी सब समझ रहे हैं कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, कौन साथ, कौन खिलाफ, या सिर्फ इशारा देना चाह रहे थे वो? कैसे देखें इस बयान को? देखिए श्वेता जी, ये जो स्टेटमेंट है कि ये आदर्श है दूसरे राज्यों के लिए, टीकाराम जूली और डोटासरा जी का, तो ये एक पार्टी के शीर्ष नेता का दर्द है जो झलकता है कि देखिए राजस्थान में जैसा काम हो रहा है बाकी के स्टेट्स में नहीं हो रहा है। ये तो एक स्वीकारोक्ति है, इसमें कोई मतलब शंका नहीं है जी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या डोटासरा जी और जूली जी क्या वाकई इतने कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ऊपरी तौर पे आप देखें तो बहुत मतलब एक तो डोटासरा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, तो अपनी बात बहुत अच्छे से कहते हैं, और विपक्ष के नेता के नाते विधानसभा में जूली जी का रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो उस मायने में तो समझ लीजिए कि राहुल गांधी ने बात ठीक करी है। लेकिन अगर भजनलाल सरकार के इस पिछले 2-3 साल का कार्यकाल देखें, उस दौरान जो स्टेट कांग्रेस की परफॉर्मेंस है वो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अप टू दी मार्क है, क्योंकि जो भी एजिटेशन हुए हैं जो कि विपक्ष के नाते कांग्रेस को करना चाहिए भजनलाल सरकार को घेरने के लिए, वो कोई बड़ा एजिटेशन ऐसा नहीं हुआ है। जो केंद्रीय इश्यूज हैं उस पर इन्होंने जरूर 5-6 बड़े आंदोलन किए हैं और अच्छे किए हैं, नो डाउट। और इसलिए मैं समझता हूं कि राहुल गांधी ये बात संतुष्ट है कुछ हद तक कि राजस्थान में कांग्रेस के जो ये विपक्ष के नेता और प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आदर्श तरीके से मेलजोल के साथ काम कर रहे हैं। और ये साथ में दर्द भी है कि दूसरे राज्यों में स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, उससे सुधारने की आवश्यकता है। ठीक, नरेश जी, बेहद अहम है जिस तरह से ये शिविर चल रहा है कांग्रेस का, और संगठन को पर पूरी तरह से फोकस भी है, तारीफ भी वो करते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इंटरनल तौर पर देखिए अब किसमें कैसे प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्या है वो किसी भी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरान जो जानकारी मिली कि जमीन में बैठे हुए थे और इसके बाद एक नेता को बुलाया, दूसरे को बोला कुर्सी खींचो, ये क्या इशारा करते? क्या राहुल गांधी भी समझते हैं कि कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है वो गुटबाजी, और उस बीमारी का ही इलाज वो करना चाहते हैं? कई उदाहरण और भी उन्होंने इस तरह से दिए, तो मैं चाहूंगी आप उसको विस्तार से बताएं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम जो राजनीतिक पार्टी होती है उनमें कहीं ना कहीं गुटबाजी होती है, और कांग्रेस भी इससे अछूती नहीं है। चाहे राजस्थान की हम बात कर लें, यहाँ का इतिहास की बात कर लें, अन्य राज्यों की बात कर लें, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि राहुल गांधी आए थे जिला अध्यक्षों के जो कैंप का जो आज समापन हुआ उसको संबोधित करने के लिए, लेकिन जो बयान दे के गए हैं वो एक नई दिशा राजस्थान की कांग्रेस को देकर गए हैं। टीकाराम जूली और गोविंद सिंह डोटासरा की जो बात की है, देखिए ये इससे पहले आपको ध्यान होगा कैसी वेणुगोपाल आए थे, उन्होंने तारीफ करके गए थे। राहुल गांधी ने आज सार्वजनिक तौर पे पहली बार बोला है, लेकिन इससे पहले श्वेता मैं आपको बता दूं कि CWC की जो बैठकें हुई है पिछले कुछ समय में कांग्रेस की, उनमें भी ये बात कही गई थी
कि संगठन में कैसे आगे उस पर काम किया जाता है, किस तरह से जो निचले स्तर तक नियुक्तियां की जाती है, कैसे संगठन बनता है, ये राजस्थान से सीखना चाहिए। ये CWC में इसकी चर्चा हो चुकी है पहले। राहुल गांधी ने सार्वजनिक तौर पे आज पहली बार कहा। उसके पीछे कारण ये भी है कि हमने भी लंबे समय से कभी देखा नहीं है कि दो प्रमुख नेता जो है, जब ये लगता है राजनीति में कि दोनों जो नेता जो होते हैं वो पावर के लिए कहीं किसी भी पार्टी में हो, उनमें द्वंद्व चलता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली, इनको अपनी सीमाएं पता है, उनको अपनी जिम्मेदारियां पता है। गोविंद सिंह डोटासरा चूंकि संगठन का काम देख रहे हैं और सड़क पे जो भी यहाँ की सरकार के खिलाफ जो मुद्दे उनको उठाने चाहिए, वो जितना उनमें उनके संगठन के हिसाब से उन्होंने किया, वहीं जो टीकाराम जूली है उनकी जिम्मेदारी थी विधानसभा के अंदर विपक्ष के कह सकते हैं कि उस तौर पे सरकार की कमियां गिनाना। तो दोनों ने अपना अपना काम किया। और बड़ी चीज़ ये है कि हम पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं, जब भी कांग्रेस के कार्यक्रम होते हैं तब ये दोनों नेता साथ होते हैं, साथ जाते हैं, साथ बैठते हैं, और कभी भी इनके बयानों में विरोधाभास नहीं हुआ जिससे ये लगे कि कांग्रेस के संगठन में यहाँ अब इतनी गुटबाजी है। तो ऐसे में जो श्वेता दूसरे राज्यों के लिए इसलिए कहा है कि ये सही कि कांग्रेस कमजोर है, अन्य राज्यों में गुटबाजी सबसे बड़ा कारण है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ ये एक एग्जाम्पल है कि अगर ऐसा कोऑर्डिनेशन बन के चलता है तो वहां भी कांग्रेस मजबूत हो सकती है, क्योंकि यहाँ जो संगठन में काम किया। दूसरी बात, अब इसके अलग अलग राजनीतिक मायने हैं। मायने ये भी है कि जो नेता जो काम कर रहे हैं उनकी पीठ भी थपथपाई है। मायने ये भी है कि जो लगातार चर्चाएं चल रही थी कि गोविंद सिंह डोटासरा को 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, अब कभी भी बदला जा सकता है, किसी और को लाया जा सकता है, उस पर फिलहाल तो विराम नजर आ रहा है। हालांकि कब क्या हो ये तो कांग्रेस का अपना मामला है, क्योंकि जो डोटासरा का 5 साल का कार्यकाल था उसके बाद उनको दोबारा जिम्मेदारी दी गई। तो ये जो तमाम अटकलें थी, और अटकलें इसलिए भी है कि राजस्थान के लिहाज से अगर अभी डिस्टर्ब करते हैं किसी संगठन में कुछ भी बदलाव के लिए, तो ये खुद कांग्रेस के लिए ठीक फिलहाल नजर नहीं आता। तो मुझे लगता है तमाम चीज़ों को देखते हुए राहुल गांधी ने जो बयान दिया, और ये बयान जो हमने सुना वो मीडिया के सामने जो आया है, इससे बाद जो अभी स्वर्णिम ने जो चर्चा की है, जब उन्होंने जिलाध्यक्षों को संबोधित किया इस कैंप के अंदर, तब एक शब्द और ज्यादा इस्तेमाल किया जिनका जिक्र किया है कि ये जय वीरू की जोड़ी है। और ये जय वीरू की जोड़ी है, ये एक एग्जाम्पल है, और अन्य राज्यों में भी इसी तरह का काम होना चाहिए। यानी जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी समन्वय रखते हुए आगे करे, अपनी जिम्मेदारी पे काम करे। बाकी आला कमान जो है वो देखेगा, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ये भविष्य में ये अलग जो नेता बन सकते हैं। तो चूंकि मौका मिलता है, किसी भी नेता को मौका मिलता है, वो अपने आप को प्रूव करता है, दिखाता है, मेहनत करता है। तो अगर उस समय आलाकमान पीठ थपथपाता है तो नेताओं के लिए भी ठीक है, और उनके जो शुभचिंतक कार्यकर्ता है उनके लिए भी ठीक। बिल्कुल, और ऐसे में कहीं ना कहीं जोश भरता है कार्यकर्ताओं में भी, नेताओं में भी। अच्छा काम करें और इससे भी बेहतर करें और भी एग्जाम्पल सेट करें। स्वर्णिम जी, अब देखिए, भले राहुल गांधी पॉजिटिव नोट पे आप बात करके गए हो, तारीफ की हो, लेकिन इसके बावजूद भी सवाल गुटबाजी को लेकर या दूसरे जो एग्जाम्पल दिए, जो उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर कई ऐसे भी जो मुझे भी पसंद नहीं करते। राजस्थान में आकर ये बोलना क्या वाकई में राजस्थान में ही इशारा था या कुछ और, या क्या कहना चाहते, उसे कैसे समझे? देखिए, ये बात जो थी ये थी एक लोकतांत्रिक मूल्य जो कांग्रेस का है, जिसकी हम बात करते हैं कि देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। तो आंतरिक लोकतंत्र है। आंतरिक लोकतंत्र का मतलब यह है कि हमारे में असहमति हो सकती है, लेकिन जब समूह में साथ बैठे और बैठ करके अगर मंथन हो तो आपस में मिल करके जो एक कहना चाहिए मेजोरिटी का निर्णय हो, जो हमारी CWC होती है, वो निर्णय लेकर के हम काम करते हैं। देखिए, आज स्थिति यह है कि हमारे प्रत्येक जिलाध्यक्ष जो हिंदुस्तान भर का जिलाध्यक्ष है, वो एक राहुल गांधी जी से सीधे पोर्टल से जुड़ा हुआ है। एक हमारा पोर्टल है, कोई भी काम अब हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है वो उस पोर्टल पर है, मतलब उनका कोई भी काम है सीधे हमारे आला कमान तक उसकी जो है वो रिपोर्ट जाती है। मतलब रिपोर्ट देखने की स्थिति में, अपनी रिपोर्ट बताने में और अपने विचार रखने में वो सक्षम है। तो ये एक सीधा जुड़ाव है ग्रास रूट वर्कर से हमारे आला कमान का सीधे। और सीधी सी बात है, जब हम संगठन हमारा जब ग्रास रूट पर मजबूत है, हम लगातार काम कर रहे हैं और आला कमान जो है अगर हमारी पीठ थपथपा रहा है तो निश्चित रूप से दुगनी गति से कार्य होगा। फाइनल कमेंट चाहिए मुझे, मदन जी।
देखिए, मैं नरेश जी कह रहे हैं जय और वीरू की जोड़ी, तो उससे पहले सचिन पायलट सरकार बनी थी तो अशोक राहुल गांधी ने कहा है। हाँ, राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ कि आपने कोट किया ना कि बहुत अच्छा है, तो उससे पहले सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी के दोनों हाथ ऊंचे करवा के देखा था पूरे राजस्थान में। दूसरा इन्होंने कहा लोकतांत्रिक मूल्य। देखिए, स्वनिम जी टोकता नहीं हूं मैं आपके बीच में, और मैं उम्मीद करता हूं आप भी नहीं टोकेंगे। क्यों मजबूर करते हो? अभी इन्होंने कहा लोकतांत्रिक तरीके की पार्टी है लोकतंत्र, वो बताया था कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहते हैं, ऐसे लोकतंत्र की बात आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। इस लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाली कांग्रेस है। अभी मत बताओ मेरे को, विषय नहीं है, वरना मैं बता दूंगा कितनी है। तीसरी चीज कर लो ना, इंदिरा गांधी ने क्या किया? लोकतंत्र की हत्या करने वाली इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस कभी भी गुटबाजी से बाहर नहीं निकल सकती, कांग्रेस व्यक्तिवाद के बाहर नहीं आ सकती, कांग्रेस तुष्टीकरण को नहीं छोड़ सकती, कांग्रेस कभी भी परिवारवाद खत्म नहीं हो सकता। एक परिवार के आगे नतमस्तक होने वाली पार्टी है। कार्यकर्ताओं का जब सम्मान नहीं होता, सारे आरसीए से लेकर के सारे नेता परिवार के सदस्य और झूठे वाद, आप जो भी उदाहरण लिया तो पता नहीं कहां से। चलिए ठीक है, मदन जी एक मिनट। देवेंद्र शास्त्री जी, क्या आपको लगता है कि जो जितने भी बयान दिए, एक सेकंड रुकिए, राहुल गांधी ने जो भी बयान दिया, जिसके भी सबका नजर है अपना अपना अलग अलग देखने का, लेकिन एक चीज तो नजर आती है कि गुटबाजी की बात हो या परिवारवाद की बात हो, आपको लगता है कि राहुल गांधी इन चीजों से निकाल कर कांग्रेस को अलग राह पे ले जाना चाहते हैं प्रोफेशनली तौर पर, इसलिए कोशिश है ये बयान? निश्चित तौर पे जो बयान है वो तो संकेत दे ही रहा है कि राहुल गांधी बहुत व्यग्र हैं कि पार्टी के अंदर अच्छे से संगठनात्मक कार्रवाई कामकाज अच्छा हो और जो मेहनत करे उसको आगे लाने के का संदेश जो दिया जा रहा है वो निश्चित रूप से यही संदेश है कि भाई पार्टी के अंदर काम अच्छा चले। लेकिन सवाल यह है कि जब राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा करके इन सब तर्कों की बात करती हैं, मैं समझता हूं कि आज के दिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक नेता के आगे नतमस्तक नहीं है। जरा दावा करके बता दे कोई एक नेता के। आज जो है भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो सबकी हालत यही है, सबकी असलियत भी यही है लेकिन एक लाइन में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं। सारी राजनीतिक पार्टियों का स्तर गिरा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो जय वीरू की जोड़ी की बात की जा रही है, जय वीरू तो क्रिमिनल थे असल में तो 16 के अंदर। अब अगर हम जय वीरू का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो ये एक कहने का मतलब यह है कि हमारी राजनीतिक पार्टियों की सोच में गड़बड़ है, इसमें सुधार की जरूरत है। ठीक है, दोस्ती के एग्जाम्पल के लिए तौर पर भी लिया जाता है, बिल्कुल एक पक्की दोस्ती, साथ चलना, साथ लेकर चलना। ठीक है, चलिए, क्योंकि फाइनल का वक्त खत्म हो रहा है। मुझे नरेश जी एक सवाल का जवाब। प्रदेश की, हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर जब बात आती है तो सिर्फ एक नाम रहता था अशोक गहलोत, चर्चाओं में रहते थे अशोक गहलोत, सचिन पायलट। क्या माना जाए कि अब ये जो दो नाम है ये कहीं ना कहीं भविष्य में आगे नजर आएंगे? ये किस ओर इशारा है? काफी महत्वपूर्ण बात कह दी आपने इस सवाल में, काफी महत्वपूर्ण बात कह दी आपने कि अब तक राजस्थान में कांग्रेस की जो राजनीति है दो चेहरों के इर्द गिर्द मानी जाती थी, लेकिन अब दो चेहरे और जुड़ गए हैं। और ये दो चेहरे और जुड़ना कहीं ना कहीं, देखिए, इससे एक तो ये है कि जो काम करता है उसको मौका मिलता है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है इसी के बहाने कि कहीं ना कहीं कांग्रेस भी चाहती है कि जो गुटबाजी है सिर्फ जो दो धड़ों में बटी है, क्योंकि आप किसी एक ग्रुप को वेटेज दोगे तो दूसरा ग्रुप उनसे नाराज हो जाएगा। तो अब ऐसे चेहरे फिलहाल काम कर रहे हैं जिनको लेके कोई विवाद नहीं है, जिनको लेके कोई ज़्यादा गुटबाजी जैसी स्थिति नहीं है। और मुझे लगता है कि मंत्र ये दिया गया है कि पहले जब भी चुनाव हो 100 सीट ले आओ, उसके बाद चेहरा कौन होगा उसके बाद तय कर लेना, क्योंकि पहले अगर चेहरे की लड़ाई में लड़ेंगे तो पता नहीं फिर चुनाव परिणाम क्या हो सकता है। यानी कह सकते हैं दिलचस्प मुकाबला 2028 रहने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, क्योंकि श्वेता जी, मैं एक पॉइंट यहाँ रखना चाह रहा था कि देखिए, डेमोक्रेटिक
प्रोसेस के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें पावर सेंटर बनना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें गुटबाजी का नाम आप देते रहिए भले ही, लेकिन ये अगर गुटबाजी है कांग्रेस की तो भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी है। वसुंधरा का एक पावर ग्रुप है और भजनलाल जी का दूसरा पावर ग्रुप है। तो ये ग्रुपबाजी को आप उस तरह से डिस्कशन का पार्ट बनाना ही मैं समझता हूँ कि अच्छी बात नहीं। चलिए बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। चलिए 10 सेकंड दिया, 10 सेकंड 5 सेकंड देखिए, ये इनकी धारणा ऐसे बढ़ाते रहे टीवी चैनलों पे आके और अपनी टीआरपी बढ़ाते रहे, वो इनका अलग विषय है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राहुल गांधी जी जब से बने, जब से संदेश ही दे रहे हैं, लेकिन धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। चलिए हो सकता है भविष्य में नजर आए, हो सकता है भविष्य में नजर आए, किसी को इतना अंडर एस्टिमेट भी ना करे, इतना नेगेटिव भी ना ले। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है मदन जी। करते करते तो 101 चुनाव कोई बात नहीं, अरे से लेकर के हो सकता है। चलिए ठीक है मदन जी, चलिए वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने की। देखिए संगठन और मजबूत हो, यहाँ पर क्या रणनीति बने, किस तरह से काम करे कार्यकर्ता, जिलाध्यक्ष, सबसे संवाद किया राहुल गांधी ने। और कई बार होता है कि जब आपके बीच में ही आपका नेता मौजूद हो और वो आपकी तारीफ करे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने का और मजबूती से काम करने का, क्योंकि राजस्थान के लिए 2028 भी बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है जब राजस्थान में चुनाव होंगे और उसी की कवायद है ये चल रही है। अब इस दौरान कई संकेत भी दिए, सराहना भी की और सवाल भी किए राहुल गांधी ने। लेकिन इतना जरूर है कि गुटबाजी, परिवारवाद, ये आगे आने वाले वक्त में नजर ना आए, इसे हटाने की कोशिश है। एक नए राह पे कांग्रेस को ले जाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कितने कामयाब वो हो पाते हैं, कितने कामयाब कांग्रेस हो पाती है। और अगर वाकई में राजस्थान उदाहरण दूसरे राज्यों के लिए है तो 2028 भी कांग्रेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है और शायद ये कोशिश, ये तैयारी उसी की। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार। Good PCC and CLP are holding hands. Very good example for all other states. आज राहुल जी ने उस पूरे काम को सराहा भी। इससे मोटिवेशन मिलेगा हमारी पूरी पार्टी के नेताओं को। है बहुत व्यापक खुले मन से चर्चा हो रही है और इस प्रकार के शिविर लगाने से पार्टी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा का उसमें एहसास भी होता है।